प्रलोभन से कैसे लड़ें? सिंपल है। देखो, हम प्रलोभित 3 तरीके से होते हैं, 3 वजह से होते हैं। हर बार हमें ऐसा ही लगता है कि शैतान ही प्रलोभन लाता है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हम कुछ गलत करके आते हैं, फिर बोलते हैं भैया शैतान ने बहका दिया। अरे हर बार शैतान ही थोड़ी बहकाता है। हम 3 प्रकार से या 3 वजह से प्रलोभित होते हैं। नंबर 1, संसार से। किससे? कोई कार लेके आया, मेरे को भी चाहिए। ये प्रलोभन किसने दिया? संसार ने। तुम्हें कार इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास जरूरत है, तुम्हें कार इसीलिए चाहिए क्योंकि उसके पास है। और कल तक तुम इसके सामने होशियारी मारते थे, अब वो मारेगा, अभी इसीलिए तुम्हें चाहिए। तो एक संसार से हम आकर्षित होके हम प्रलोभन में आ जाते हैं, यानी संसार हमें प्रलोभित करता है। दूसरा, हमारा पाप में शरीर या हमारा चरित्र पाप में जो है, हमारी इच्छाओं से हम प्रलोभित हो जाते हैं। और तीसरा, शैतान प्रलोभित करता है। तो एक तो अंदर ही है, एक बाहर है और एक इर्द गिर्द है। तो इन सब से लड़ने का कैसे? हम कौन से समय पे हम प्रलोभन में नहीं होते? नहीं, हर समय हम हर समय प्रलोभन के अंदर ही होते हैं। आप हर क्षण क्षण प्रलोभन पाओगे। मैं यहां प्रचार कर रहा हूं, मुझे प्रलोभन हो सकता है। हर प्रकार से प्रलोभन का कोशिश किया होगा। आप यहां बैठ के सुन रहे हो, आपको प्रलोभन आया होगा कि नहीं वाला बंद कर दो हमारा, कब ये बंद करेगा? बोला जल्दी खत्म करता हूं, हो तो गए 40 मिनट। तो जल्दी से मैं 3 तरीके बता देता हूं, तीनों मजेदार है, तीनों पे काम करना है। तीनों में से कोई एक काम में नहीं आएगा, तीनों अलग अलग जगह पे काम करना है। पहला, भाग जाओ। क्या करो? बहुत बार जरूरी होता है कि जब सिचुएशन से हम लड़ नहीं पाते हैं या जब वो प्रलोभन आता है, भाग जाओ। वो जगह छोड़ो, उधर से निकलो। उधर होशियारी मारने मत बैठो, हाँ अभी प्रार्थना करके मैं कुछ ना कुछ इनके बीच में जबरदस्त काम करूंगा, देखना भी। अरे भाई नहीं, तुम निकलो इधर से भाई। वो प्रार्थना घर जाके करने का। अभी इधर दरवाजा खोले और अंदर शेर घुसा है, कितने लोग प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे? भैया वो घर जाके करेंगे कि प्रभु धन्यवाद तूने बचा दिया, नहीं तो। एक बार एक आदमी जंगल में दौड़ रहा था, दौड़ते उसके पीछे शेर भाग रहा था। तो भाग रहा था, अचानक से शेर ने उसके ऊपर कूदा और उसको दबोच लिया। और जैसे ही उसके ऊपर उसको खाने के लिए जा रहा था, उस व्यक्ति ने प्रार्थना किया, हे प्रभु इस शेर को मसीह बना दे, इस शेर को मसीह बना दे। और तुरंत यूं रोशनी चमकी और यूं स्लो मोशन में शेर नीचे आया। शेर ने उसको देखा, शेर ने अपने हाथ उठाए, बोला प्रभु धन्यवाद इस भोजन के लिए, मैं मसीह बन गया, धन्यवाद करके खाऊंगा। कहना यह चाह रहा था कि जिसका जो बेसिक नेचर है, शैतान हमारे पीछे हमेशा लगा रहता है, तो हम उससे हमेशा लड़ें ये जरूरी नहीं है। हम बहुत बार हमें क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आज सब दोस्तों ने फोन किया, आओ आओ यार हम बैठेंगे बातें करेंगे, और आपका पिछला अनुभव ऐसा रहा है
कि जब भी जाते हैं वहां बोतल खोल के बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, आज जाके तो मैं उनको बोलूंगा कि देखो यार ये सब मत करो। भाई तेरे को पता तो है कि ऐसा ही करते हैं, पिछले 3 बार से ऐसा सोच के जा रहे हैं, आज तू जा ही नहीं, भाग जा। हमें पता है कि ये दोस्त हमको बोल रहे हैं कि चलो चलो मूवी पे जाते हैं, अकेले जाते हैं, हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां थोड़ी मस्ती करेंगे। पर जब आपको पता है कि जब मैं ये टोली के अंदर आता हूं, ये सब गाली गलोच, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये लोगों की खिल्ली उड़ाना, 2 नंबर का पैसा, शॉर्टकट में पैसा, ये सारी बातें चलती है, तो क्यों जाने का है? भाग जाओ। मेरे को क्यों उसके अंदर जाने का है? क्यों मैं खिड़की खोलूं? जब यूसुफ को पता चल गया कि पोतीफर की पत्नी उसको ललचा रही है, तो मैं ऐसा मानता हूं यूसुफ बहुत ही समझदार होता होगा, भाग जाता होगा। वो दूर से देखता होगा राजा आ रहा है, घूम ध्यान हुई नहीं। दूसरा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कभी कभी हमें परमेश्वर के अधीन होना पड़ता है। नहीं, अधीनता में तो हमेशा ही रहने का, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार लड़ने का, अधीन होने का। कभी कभी सिर्फ अधीनता में कि परमेश्वर ये आक्रमण तो मुझ पे होने वाला है, मैं कितना भी भागूं ये मेरे पीछे तो आने ही वाला है, मैं तेरे अधीनता में आता हूं। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं बुद्धिमानी के साथ काम कर सकूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वाला जो सिचुएशन है जहां पे हमें बुद्धिमानी के साथ अधीनता में जाकर प्रभु से मांगना है, वो खासकर हमारे परिवारों के बीच में हमें आएगा। मेरे परिवार में आया था। जब सबने बोला कि बाल कटवाने हैं, मेरा बेटा पैदा हुआ, बोला बाल कटवाने के, मैं बोला यार अभी मैं कैसे इनको समझाऊं? मैं इनको समझाऊंगा कि ऐसा सब नहीं होता है तो ये धर्म की कहानियां शुरू कर देंगे। प्रभु मैं क्या करूं? अब मैं यहां से भाग सकता हूं? आपको लगता है मैं भाग सकता हूं? नहीं, नहीं भाग सकता मैं। और उधर शैतान आया ना, अभी तो दबोचे में आया है, यहां अभी मैं लड़ूं। बेहतर है अधीनता में आओ। प्रभु तू रास्ता निकाल, तू राह दिखा। मेरे को बाल कटवाने में नहीं, कटवाने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट ये है कि प्रभु ये सच्चाई को जाने। इनके लिए तो ये बाल नहीं कटवाए तो तुम्हारे ऊपर श्राप है, ना ये है ना वो है, ऐसा सब है। तो बहुत सारे लोगों को तो पता है, जो नए हैं उनके लिए। तो मैंने बोला परिवार को कि ये सब जरूरी नहीं होता है। तो परिवार वाले बोले कि तेरे को कुछ पता है? कल का आया, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, सबके है बाल कटवाने पड़ते हैं। डॉक्टर बोलता है गंदे बाल होते हैं इसलिए कटवाने का। मैंने बोला चलो डॉक्टर के पास। हाँ बोला चल, मैं बोला चलो। फिर हम गए शाम को डॉक्टर के पास, वैसे ही चेकअप कराना था। तो मेरे घर वालों ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर जी आप बताओ, बाल कटवाने होते हैं ना जब बच्चा पैदा हो सबसे पहले सारे के सारे? डॉक्टर ने बोला नहीं, मैंने ही नहीं कटवाए मेरे बच्चे के, ये तो आपके ऊपर है, आपको कटवाने तो कटवाओ, नहीं कटवाने ना कटवाओ, कुछ भी नहीं होता है। समझे आप? अधीनता में तो जरूरी नहीं सब जगह भाग जाएं, कहीं से कहीं कहीं ऐसे मौके आ जाते नहीं भाग पाते, तो वहां सबमिशन जरूरी है। प्रभु तेरे को मेरा दिल पता है, मैं सबमिट कर रहा हूं। तो कहीं कहीं पे हमें सबमिट कर कर उस प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। और तीसरा,
लड़ाई कर कर। हर जगह थोड़ी खाली भागना है और चुप करके बैठना है, कभी कभी तलवार निकालना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो कोई दो सुनाए तो हम कितने सुनाएंगे? एक भी नहीं, ये हथियार है। शैतान बोलेगा कि दो सुनाए हैं तो तुम कितने सुनाओ? 4। तो वो 2 सुनाएगा तो हम कितने सुनाएंगे? एक भी नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम बुरे के साथ, जो तुम्हारे साथ अपशब्द बोलता है, जब तुम उसके साथ भलाई करते हो, तुम उसके सर पे गरम गरम कोयले रख देते हो। वो सोचता रहेगा, यार ऐसा कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसा कैसे? इसीलिए उनको और खुन्नस आता है। तो फिर हथियार निकाल के लड़ने का, सच्चाई के साथ, सच्चाई की झिलम पहनकर, सुसमाचार के जूते पहनकर, उद्धार का टोपा पहनकर कि मैं प्रभु का संतान हूं, ये सब चीजों से शैतान से लड़ने का। और शैतान भाग जाएगा, वो नहीं लड़ सकता। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम प्रलोभन से लड़ सकते हैं। पहला भाग जाओ, दूसरा अधीनता में आओ, और तीसरा लड़ाई करो, तैयार हो जाओ, परमेश्वर के हथियारों को पहन लो। एक बार एक व्यक्ति एक नदी में स्विमिंग करने के लिए गया, तैरने के लिए गया। वहां लिखा था कि मत जाओ, अभी मौसम ठीक नहीं है। तो भी वो व्यक्ति स्विमिंग करने के लिए गया, बोला मेरे को स्विमिंग आती है, और उसको आती थी। तो वो तैरता गया, मजा क्या ये बोलते रहते हैं कि मौसम खराब है, मौसम खराब है, इतना तो अच्छा है। तो जब 1-8 किलोमीटर आगे चला गया, फिर वहां पे जो प्रेशर था पानी का इतना ज्यादा था कि वो उसको और अंदर खींच के चला गया। तो वहां पे वो बहुत लड़ रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है वो पानी से बाहर से निकलने की। कभी थोड़ा उसको लगता है, फिर वापस चला जाता है, फिर लगता है, फिर वो वापस चला जाता है, और ऐसे करके छेले वो अपनी हिम्मत हार गया और सारी लहरें उसको अंदर लेके चली गई और वो डूबकर मर गया। और यही तरीका हर व्यक्ति प्रलोभन के साथ अपनाता है। जब तुम्हारा कंट्रोल चला जाएगा ना, प्रलोभन का मेन काम यही है कि तुम्हें ललचा के उस लेवल पर ले आए जहां पे अब तुम तुम्हारे आपे में नहीं हो। और जैसे ही हमने हमारा आपा खोया, वो हमें खींचकर नीचे ले जाएगा और पाप में धकेल देगा। इसीलिए इन पाप और इन प्रलोभनों के साथ खेलना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके भाग जाओ, नहीं भाग पा रहे हो अधीनता में रहो और परमेश्वर के वचनों को और प्रार्थनाओं को लेकर उसका सामना करो। हालेलुया।